क्या हो अगर एक दिन समय ही रुक जाए, ना कोई जन्म, ना कोई मृत्यु, ना कोई भविष्य। ये कथा उस काल की है जब सृष्टि पूरी तरह संतुलन में थी। हर जीव अपने कर्मों के अनुसार जन्म लेता और मृत्यु के बाद अपने अगले लोक को प्राप्त होता। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे ब्रह्मांड को हिला दिया। यमलोक के द्वार अचानक बंद हो गए और मृत्यु ने अपना कार्य करना बंद कर दिया। धरती पर लोग मरना बंद हो गए। जो बीमार थे वे तड़पते रहे, जो वृद्ध थे वे मुक्ति को तरसते रहे। देवता पर चिंतित हो उठे। इंद्र बोले, अगर मृत्यु ही नहीं होगी तो सृष्टि का संतुलन कैसे बना रहेगा। तभी सभी देवताओं भगवान विष्णु के पास पहुंचे। भगवान विष्णु ने गहरी ध्यान अवस्था धारण की और सत्य को देखने लगे। उन्होंने देखा यमराज स्वयं गहरे ध्यान में लीन है और उन्होंने अपने कर्तव्य का त्याग कर दिया है। देवताओं ने यमराज को जगाने की कोशिश की, लेकिन वे किसी भी तरह जागे नहीं। तभी विष्णु बोले, ये समस्या अब केवल एक ही सुलझा सकते हैं, महादेव। सभी देवता कैलाश पर्वत पहुंचे। महादेव गहरे ध्यान में लीन थे। उनकी जटाओं से बहती गंगा और चारों ओर गूंजता AUM पूरा वातावरण दिव्यता से भरा हुआ था। देवताओं ने विनती की, प्रभु सृष्टि संकट में है, मृत्यु रुक गई है। महादेव ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उन्होंने कहा, जब कर्तव्य से मोह बढ़ जाता है तो सृष्टि का संतुलन टूट जाता है। फिर उन्होंने अपने त्रिशूल से भूमि पर प्रहार किया और उसी क्षण प्रकट हुआ एक भयंकर रूप, कालांतर। उसकी आंखों में जलती हुई अग्नि उसकी उपस्थिति से समय स्वयं कांप उठा। कालांतर सीधे यमलोक पहुंचा और अपनी गर्जना से यमराज का ध्यान तोड़ दिया। यमराज ने अपनी आंखें खोली और तुरंत समझ गए कि उन्होंने गलती कर दी है। उन्होंने अपने कर्तव्य को फिर से स्वीकार किया और सृष्टि का चक्र एक बार फिर चल पड़ा। धरती पर समय फिर से बहने लगा। जीवन और मृत्यु फिर से संतुलन में आ गए। महादेव बोले, सृष्टि में हर कार्य का महत्व है, चाहे वह सृजन हो या संहार। ये कथा हमें सिखाती है, कर्तव्य से बड़ा कुछ भी नहीं होता। जब हम अपने धर्म से भटकते हैं तो पूरी व्यवस्था डगमगा जाती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही अद्भुत रहस्यमय कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे अगले अध्याय में। हर हर महादेव।